Hello guys, once again welcome back to Medico's Lover YouTube channel. So in the episode of 5 of Person Call series, today we will do the human reproduction question practice. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis. तो फॉर्मेशन जो मैच्योर फीमेल गैमेट होता है oogenesis, ये राइट है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है एट प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. जी हाँ, एकदम करेक्ट. नो oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ इन अ फीमेल. करेक्ट. Process of gametogenesis begin in female at puberty. तो gametogenesis begins at female at puberty ये गलत है. एट बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 1 2 3 करेक्ट हैं, तो डी इज द राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉर्पस लूटियम. पहले हम थोड़ा कॉर्पस लूटियम के बारे में बात कर लेते हैं. कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या होता है, येलो बॉडी होता है, येलो कलर की एक बॉडी है. अगर ये डीजेनरेट हो जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, कॉर्पस अल्बाइकस का फॉर्मेशन होता है. कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करेगा आपका, कॉर्पस लूटियम जो होता है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन. क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है. तो अगर हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता है और ओव्यूलेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक वाइट बॉडी होती है. चेंजेस इनटू कॉर्पस अल्बाइकन्स, ये राइट है. कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कंटिन्यू ग्रो करता है, एकदम करेक्ट. परसिस्ट टिल द प्लेसेंटा इज फुली फंक्शनल. जी हाँ, करेक्ट है. परसिस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ये भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऐसा नहीं होता है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी नहीं रहेगा, ये रॉन्ग है. ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा. इनकरेक्ट बताना था ना. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स. जी हाँ, राइट है. लेविया मेजोरा पेयर्ड फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस. जी हाँ, पेयर्ड होती है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होती है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस के नीचे होती है ना. लेविया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ लिप्स अंडर द लेविया माइनोरा. फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं. कवर द वेजाइनल ओपनिंग कंप्लीटली. जी ना, ये क्या होती है, पार्शियली होती है. क्या होती है, पार्शियली. इसमें रॉन्ग ही बताना था तो ये वाला जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर राइट हो जाएगा डी. बाकी सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ लिप्स अंडर द लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के नीचे क्या होती है, लेबिया माइनोरा. तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो डी है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल. सर्टोली सेल का फंक्शन नहीं है. अब्जॉर्ब्स पार्ट बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. अब्जॉर्ब करता है पार्ट्स बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. जी हाँ, करेक्ट है. रिलीज एंटी मुलेरिन फैक्टर. एंटी मुलेरिन फैक्टर क्या होगा, रिलीज करेगा, देख लेते हैं. सर्टोली सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करता है
तो वो एंटी मुलेरियन डक्ट को भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज एंड्रोजन डिग्रेडिंग प्रोटीन। फोर्थ है फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, जी हाँ ये राइट है। रिलीज एंड्रोजन डिग्रेडिंग प्रोटीन, डिग्रेडिंग प्रोटीन नहीं करता है। अच्छा मैं इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ। रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर क्यों रिलीज करता है, ये इनहिबिट कर देगा मुलेरियन डक्ट को, जो कि ओविडक्ट, मुलेरियन डक्ट जो होती है फीमेल में फाइंड आउट होती है, मेल में भी होती है, लेकिन मेल में क्या कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है, तो फीमेल के कैरेक्टर जो होते हैं मेल में नहीं आते हैं। ओके, यहाँ पे आना चाहिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये डिग्रेडिंग है ना, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर जो इसका राइट होना चाहिए वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ का देख लेते हैं। सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज आफ्टर डैश इन डैश रीजन, चूज द ऑप्शन दैट फिल्स द ब्लैंक। सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज आफ्टर, सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है बताओ। सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो रिलीज होती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है ना, और कहाँ पे होती है, इन द ओविडक्ट में होती है ना, ओविडक्ट डक्ट, तो सेकेंड पोलर सेकेंड मियोटिक डिवीजन में होगी और ओविडक्ट में होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कब होता है, जब जो एम्ब्रियो है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है और मदर के जो यूटेरस होता है उसमें जा कर के क्या करेगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शो करेगा, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन एम्ब्रियो प्रिवेंट्स इज डिसिकेशन इन यूटेरस, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन एम्ब्रियो प्रिवेंट्स इज डेसिकेशन इन यूटेरस, यॉक्सेक, एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन। एमनियन जो होता है वो क्या होता है, वाटर बैग होता है, प्रिवेंट डेसिकेशन, रेगुलेट फीटल टेम्परेचर एंड शॉक अब्जॉर्बर, तो एमनियन इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑस्टियम इज एन अपर्चर प्रेजेंट इन, ऑस्टियम कहाँ में प्रेजेंट होगा, हमारे फैलोपियन फनल में प्रेजेंट होता है, फैलोपियन फनल में इनफंडिबुलम होता है, कुछ इस तरीके से बता देता हूँ स्ट्रक्चर बना के। यहाँ पे ओस्टियम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओस्टियम प्रेजेंट होता है। ये क्या चीज़ है हमारी, इनफंडिबुलम। ओके, और ये क्या हो जाएगी हमारी ओवेरी। तो इसका जो आंसर जाना चाहिए फैलोपियन फनल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोनल सीक्रेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, अभी सीधे वाली बनाने लग गए ये लोग। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कौन कौन से पहले सीक्रेट होते हैं हमारे, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले अगर आप साइकिल का वो देखेंगे तो सबसे पहले हमारा FSH आता है, फिर ईस्ट्रोजन, देन लास्ट में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन पीक पे आता है ना, बीच में LH आता है, तो LH यानी कि ईस्ट्रोजन ही सीक्रेट करेगा, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट्स A एंड B। स्टेटमेंट A है द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन इनिशियली टू मेंटेन प्रेगनेंसी,
तो ये क्या करेक्ट है इनकरेक्ट है बताओ? ये करेक्ट है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटेन डिजेनरेट्स टू फॉर्म कॉर्पस अल्बाइकन्स। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जी हाँ एकदम करेक्ट है। तो इसमें जो हमारे जो आंसर है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिप्लॉयड? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिप्लॉयड? डिप्लॉयड कौन कौन से हैं? स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म। तो स्पर्म तो हमारा हैप्लॉइड होता है, तो ये तो होगा नहीं। स्पर्मेटोगोनियन एंड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड भी हमारा हैप्लॉइड होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हैप्लॉइड होता है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड इज द राइट आंसर, बोथ आर डिप्लॉयड, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ डैश द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। तो इसमें बताना है बाय द एंड ऑफ डैश यानी कौन से ट्राइमेस्टर में। बाय द एंड ऑफ डैश ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट यानी कि बॉडी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से, आईलिड्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। तो वो कब होता है हमारा? गेस्टेशन पीरियड में होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। तो ये होता है हमारे कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो जाएगा? 6 महीने के बाद। वैसे 5 मंथ की बात होती है, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ मान लेंगे, क्योंकि ऐसा यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ, 1 मंथ यानी कि 1 मंथ, 2 मंथ यानी 2 मंथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 मंथ्स के बाद हमारी क्या होती है कि जो हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स बॉडी पर आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस आर फॉर्म हो जाती हैं। तो ये कब होते हैं हमारा? ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर की में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देख लेते हैं। द क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज, कितने होते हैं मियोसाइट्स में? एंड डैश व्हाइल द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ देयर मेल गैमेट्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो XX तो होगा नहीं, ठीक है देख लेते हैं। बाकी तो इसमें क्या पूछा है? द क्रोमोसोम मियोसाइट तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। ए तो 46 कंटेन द मेल गैमेट में भी रिप्रेजेंटेड बाय 22 प्लस एक्स। गैमेट्स में तो 22 प्लस एक्स होंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। FSH जो है वो सर्टोली सेल्स है, तो LH क्या हो जाएगा हमारा? लेडिक सेल्स, है ना? लेडिक सेल्स हो जाएगा ना, लेडिक सेल्स या LH सीक्रेट करते हैं। चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज ट्रिगर्ड बाय डिक्लाइन इन, क्या चीज़ डिक्लाइन हो जाती है हमारी? प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। इन क्वेश्चन नंबर 13 इन 26 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर ऑन। तो 26 डेज हैं, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें 26 में से माइनस क्या कर देंगे हम? 14 डेज को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 12। तो 12th डे पे क्या हो जाएगा हमारा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देख लेते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन होता है ना, या ऑक्सीटोसिन होता है, गैस करो। इसमें क्या कह रहा है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क, रिलीज की बात कर रहे हैं ना, रिलीज ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन क्या कराएगा? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा एंड मिल्क की फॉर्मेशन काम करेगा। लेकिन इंजेक्शन में कौन कौन काम आता है? ऑक्सीटोसिन काम आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. This is termed as menopause. Menopause कहेंगे ना इसको, या मेनार कहेंगे? मेनार क्या होता है हमारा? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, लेकिन मेनोपॉज क्या होता है हमारा? बताओ। स्टॉप हो जाता है कब? मेनोपॉज में। क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एंड प्यूबर्टी? अभी किया था 60,000 to 80,000। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो सबसे पहले आता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई है कि इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, फिर रेटी टेस्टिस, वेसा फ्रेंसिया, एपिडर्मिस, वेस डिफरेंस, रेटिकुलेटर, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटर्स। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस
Select the correct sequence of events. Gametogenesis, गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट ट्रांसफ़र होगा, सिंगैमी, जाइगोट, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीज़न। गलत है, सेल डिवीज़न पहले आएगा सेल डिफरेंशिएशन से। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र, सिंगैमी, जाइगोट, सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 भी यहीं पे देख लेते हैं। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स को क्या कहेंगे? गैसेस मोरूला कहते हैं। 8 to 16 को मोरूला कहते हैं, ठीक है। और मलबरी लाइक स्टेज होती है ना, कैसी वो स्टेज होती है? मलबरी लाइक। 8 to 16 में मोरूला। ब्लास्टुला किसको कहते हैं? 32 ब्लास्टोमियर्स जिसमें होते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन एट प्यूबर्टी। जी हाँ, राइट है। द स्पर्मेटोगोनियम मल्टीप्लाई बाय म्योटिक डिवीजन टू इंक्रीज इन द नंबर। नंबर में इंक्रीज नहीं होते हैं, इंक्रीज इन द नंबर। स्पर्मेटोगोनियम मल्टीप्लाई बाय म्योटिक डिवीजन, नहीं म्योटिक डिवीजन नहीं, माइटोटिक डिवीजन होता है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड सेल्स कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स। जी हाँ, राइट है। The abundant cytoplasm of the spermatid is reduced to condensed layer during its transformation to spermatozoa. The abundant cytoplasm of the spermatid is reduced to condensed layer during its transformation to spermatozoa. जी नहीं, ऐसा नहीं है, कोई रिड्यूस नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। तो उसमें हमें क्या बताना है? एक मिनट, इनकरेक्ट बताना था ना। द अबंडेंट साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्मेटिड इज रिड्यूस्ड टू, ये राइट है, ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो इसमें से जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग spermatogenesis, sperm head becomes embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule by the process of that is called spermiation. Okay students, question number 22. A temporary endocrine gland formed after the ovulation in human female that is called corpus luteum. Funnel shaped part of the oviduct closer to the ovary is infundibulum. इनफंडिबुलम कैसा होता है? फनल शेप होता है ना, अभी बताया था। फनल शेप पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्लोज टू द ओवरी, ओवरी के सबसे पहले पास क्या होता है हमारा? इनफंडिबुलम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज एक्सेप्ट फॉल इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल फेज। जी हाँ, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स नहीं। 30 to 50 ml ब्लड इज लॉस्ट। जी हाँ, तो सी इज द राइट आंसर। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पॉलीफ्रेटिव फेज, सिक्रेटिव फेज जो होता है हमारा लूटियस लूटियल फेज होता है ना। थर्ड, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। फर्स्ट, पॉलीफ्रेटिव फेज दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए का था सेकंड, ए का क्या था? सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मैच द कॉलम है मॉन्स प्यूबिस, एंट्रम, ट्रोफोएक्टोडर्म, नेबनकनसीत। देख लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस का क्या हो जाएगा? ग्राफिन फॉलिकल, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का हो जाएगा। एंट्रम क्या होता है? एंट्रम जो होगा वो कहाँ पे आएगा? हमारा ग्राफिन फॉलिकल में होती है एंट्रम कैविटी।
ट्रोफो एक्टोडर्म कहाँ पे हो जाएगा हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और निबंकन कहाँ पे होती है स्पर्म में होती है थर्ड, सॉरी सेकंड। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी बी इज द राइट आंसर। द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव फ्रॉम, तो एमनियन मैमेलियन एम्ब्रियो का जो एमनियन है वो ड्राइव कहाँ से होता है हमारा एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 31, विच induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte, which induce, एक मिनट स्टूडेंट्स, which induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte, contact of the sperm with the zona pellucidal layer of the ovum, na the entry of the sperm into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane, B is the right answer। स्पर्म की जैसे ही एंट्री होती है उसी समय पे जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte मियोटिक सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। स्टडी द फ्लो चार्ट एंड नेम द हॉर्मोन्स लेवल्ड एज ए बी सी एंड डी। ए हाइपोथैलेमस, ए पे क्या आ जाएगा हमारा, देखते हैं क्या सीक्रेट करता है, बी एन सी एक्ट एज लेडिक सेल्स, क्या सीक्रेट करेगा डी, तो लेडिक सेल्स क्या सीक्रेट करता है हमारा एंड्रोजन करेगा ना, डी तो हमारा एंड्रोजन हो जाएगा। सर्टोली सेल क्या सीक्रेट करता है, इनहिबिन करता है और भी इधर करता है, तो लेडिक सेल्स से पिट्यूटरी से क्या सीक्रेट होगा हमारा LH होगा, और अगर सेटोली सेल हो रहा है तो क्या होगा हमारा FSH होगा। ठीक है, अगर ये दोनों हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं तो हाइपोथैलेमस ने किसको कहा होगा GnRH को, तो ए क्या हो जाएगा हमारा GnRH, बी हो जाएगा हमारा LH, सी हो जाएगा FSH एंड डी इज एंड्रोजन, बी इज द राइट आंसर। एक्रोजम ऑफ द स्पर्म डेवलप्स फ्रॉम, एक्रोजम जो स्पर्म का है वो डेवलप कहाँ से होता है, तो एक्रोजम जो होता है वो कहाँ से होता है हमारा गोल्गी अपरेटस से। एक्रोजम कहाँ पे फाइंड आउट होगा स्पर्म में, हमारे हेड पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस से। विच सेंट्रियोल ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज, तो कौन सा सेंट्रियोल इसमें हमें ज़रूरत होता है फॉर द फर्स्ट क्लीवेज के लिए हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल हमारे टेल में प्रेजेंट होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देख लेते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, secretion of epididymis, vast difference, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The primary oocyte within the tertiary follicle completes its first meiotic division, ये भी राइट है। Secretion of epididymis, vast difference, seminal vesicle and prostate are essential for maturation of sperm, जी हाँ ये भी करेक्ट है। Meiosis second in secondary oocyte is completed when sperm touches the spermatozoa in fallopian tube. fallopian tube में नहीं होता है ना, ये fallopian tube में नहीं होता है। sperm lysine contain zona lysine which dissolve zona pellucida, राइट है, C is the right answer। क्योंकि ये कहाँ पे होता है, हालांकि ये बात सही है कि जो meiosis second है secondary oocyte में complete होती है when the sperm touches the zona pellucida in the oviduct। ओके क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। हाउ मैनी टोटल पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीमेल, कितनी पोलर बॉडीज फॉर्म होती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक पोलर बॉडी होती है, जबकि सेकंड मियोटिक डिवीजन में भी एक ही पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो टोटल कितनी होती हैं, 2। 37 की बात कर लेते हैं। लेडिक सेल्स आर लोकेटेड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन टेस्टिस, जी हाँ। सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स।
दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। 38 की बात कर लेते हैं। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज ट्रिगर्ड बाय डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन कौन से होते हैं हमारे, एससीजी होगा, एचपीएल होगा, रिलैक्सिन, ये तीनों ही होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी होता है, कॉर्टिसोल, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच सेल ऑर्गेनेली इज एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म, माइटोकॉन्ड्रिया। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द states of during ovarian cycle. Graafian follicles, choose the correct statement or sequence of states during ovarian cycle. Graafian follicle, corpus luteum, corpus hemorrhagium, corpus albicans. ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस हेमोरेजियम, कॉर्पस लूटियम और कॉर्पस अल्बाइकन्स। पहले ग्राफियन फॉलिकल होगा, कॉर्पस हेमोरेजियम, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस अल्बाइकन्स। इफ फॉर सम रीजन द वैसा एफ्रेंसिया इज द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। इफ फॉर सम रीजन द वैसा एफ्रेंसिया नहीं होगा तो क्या कहाँ पे नहीं जा पाएगा हमारा, एपिडिडाइमिस से नहीं जा पाएगा, कहाँ पे नहीं जा पाएगा हमारा, वास डिफरेंस में नहीं जा पाएगा, है ना। क्या होता है हमारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटिटेस्टिस, वैसा एफ्रेंसिया। वास एफ्रेंसिया नहीं हो पाएगा तो कहाँ पे नहीं जा पाएगा हमारा, टेस्टिस से कहाँ नहीं जा पाएगा हमारा, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देख लेते हैं हम। अ टेम्पररी डिक्लाइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस luteum. Which of the following hormone is responsible for the milk ejection reflex and the fetal ejection reflex? इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 45, द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, सिक्रेटरी फेज को और क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। विच लास्ट फॉर 6 days, ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर 14 days, तो क्या होना चाहिए, लास्ट फॉर 14 days। तो इसी के साथ हमारी ये वाली डीपीबी क्या होती है, समाप्त होती है। और ये वाली पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू बी वेटेड फॉर 2 days। इसी के साथ थैंक यू।